हेलो फ्रेंड्स, प्री मार्केट एनालिसिस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं, जिसके लिए जो मार्केट का डेटा हमको एनएससी की साइट से मिलता है उसका एनालिसिस करते हैं। साथ में टेक्निकल चार्ट भी देखते हैं, जिससे हमको दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम नेक्स्ट डे का मार्केट प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से ये दोनों इंडेक्स बिहेव कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में ट्रेड हो सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। और ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन या टिप्स वगैरह नहीं दी जाती है। आप अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे करिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज का डेटा। आज का डेटा किस तरीके का रहा है वो देख लेते हैं। आज निफ्टी का एक्सपायरी डे भी था, ये आपको खास ख्याल रखना होगा। और डेटा 8 अगस्त 2024 को निफ्टी जो है 24,117 पॉइंट पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 180.50 पॉइंट इतने जो है निगेटिव क्लोज हुआ है आज निफ्टी, और फाइनली 24,117 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपको डेटा में जो देखने के लिए मिल रहा है इंडेक्स फ्यूचर में, वो आपको मैं बताता चलूँ। तो कल की पोजीशन स्लाइटली कम थी। रिटेलर के पास 9,405 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास होल्ड था फ्यूचर इंडेक्स में, जो आज अच्छा खासा उन्होंने बिल्डअप कर लिया है। और नेट टू नेट आप देखेंगे 41,431 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग किया है फ्यूचर इंडेक्स में। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा उन्होंने शॉर्ट पोजीशन को अपनी कवर की है और लॉन्ग पोजीशन में ऐड किया है। तो इस तरीके से इनके पास 41,431 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं नेट टू नेट। और फाइनली इनके पास ओवरऑल 50,836 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास रिटेलर्स के पास अभी लॉन्ग है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस कंटिन्यूसली बीरिस पोजीशन होल्ड है। 80,190 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास बीरिस है। ठीक है, और जो कि टोटल जो इंडेक्स फ्यूचर है उसका 10% बीरिसनेस है इनके पास। बात करें एफआईएस की, तो एफआईएस की जो पोजीशन कल थी वो थी 63,981 की, और आज उन्होंने अपनी पोजीशन में और नेगेटिव बीरिस पोजीशन ऐड की, अपनी बीरिस पोजीशन से अपनी अनवाइंड किया है लॉन्ग पोजीशन को। और नेट टू नेट इनके ओवरऑल जो पोजीशन इनके पास बन रही है वो 14,893 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास बुलिस है। बात करें अगर प्रोस की, तो प्रोस की पोजीशन स्लाइटली उन्होंने कुछ आज बाई किया है, और इनके पास जो बुलिश पोजीशन नेट टू नेट ले गए हैं वो 7,707 कॉन्ट्रैक्ट की है, जो बढ़कर अभी ओवरऑल 14,461 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास हो गया, जो कि बुलिश पोजीशन होती है। और 2% ओवरऑल बुलिशनेस का आज इन्होंने बुलिश परसेंट में नेट चेंज किया। और वहीं पे एफआईएस ने 2% बुलिशनेस उनके पास रखा हुआ है। ठीक है, तो फाइनली अगर देखें तो क्लाइंट मीन्स रिटेलर्स और एफआईएस और प्रो तीनों के तीनों अभी बुलिश पोजीशन इनके पास है। डीआईएस के पास बीरिश पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर्स में। ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स ऑप्शंस की जो पोजीशन बन रही है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लाइंट के पास पोजीशन जो कल थी, उनके पास रिटेलर के पास अच्छी खासी कॉल साइड इनके पास शॉर्ट पोजीशन था, जो कि आज इनके पास शॉर्ट पोजीशन उन्होंने कवर किया है। हालांकि इनके पास निफ्टी का जो पोजीशन जैसे कि आज एक्सपायरी था, तो दोनों साइड इनका स्क्वायर अप हुआ है, लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड। तो ओवरऑल जो नेट पोजीशन इन्होंने कैरी किया है 1,94,345 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी लॉन्ग किया गया है। और इनके पास जो प्रीवियस डे का जो पोजीशन थी बीरिस पोजीशन, वो कवर हो गई काफ़ी हद तक। और 57,709 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी भी बेरिश पोजीशन रखी हुई है। ठीक है, बात करें अगर पुट साइड की, तो पुट साइड आपको देखने के लिए मिल रहा होगा
11,27,209 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग था, सॉरी शॉर्ट था, जो कि बुलिश पोजीशन हो जाती है। और आज उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन 1,17,028 कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्होंने कवर किया है। तो इस तरीके से इनके पास ओवरऑल 10,10,181 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी भी रिटेलर्स के पास बुलिश पोजीशन है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 10 लाख के आसपास पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स पुट साइड आप देखेंगे इनके पास बुलिश पोजीशन है, और वहीं पे 57,709 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास बीरिशनेस है, बीरिश पोजीशन है कॉल साइड। तो ओवरऑल ऑलमोस्ट 9,50,000 के आसपास इनके पास अभी भी बुलिश पोजीशन है। डीआईएस की बात करें, डीआईएस के पास कॉल की कोई पोजीशन नहीं होती है। पुट के पास इनके जो पोजीशन है उसमें उन्होंने जो लॉन्ग पोजीशन थी उसमें थोड़ा सा 24,777 इतने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने नेट टू नेट जो है वो शॉर्ट किए, जो कि बुलिश पोजीशन होती है। और ओवरऑल आप देखेंगे तो 4,995 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग है, जो कि बीरिश पोजीशन होती है। तो यहाँ पे डीआईएस तो पहले से भी बीरिश था, आज भी बीरिश है। मेन जो पार्टिसिपेंट है एफआईएस की पोजीशन की बात करें तो एफआईएस ने काफ़ी ज़्यादा अपनी पोजीशन चेंज किया है। जहाँ पे आपको कॉल साइड नेट टू नेट आपको 4,48,326 कॉन्ट्रैक्ट उनको शॉर्ट दिखेगा, वहीं शॉर्ट आपको पुट साइड ऑलमोस्ट उतने ही कॉन्ट्रैक्ट मतलब 4,45,109 कॉन्ट्रैक्ट आपको वहाँ पे पुट साइड भी शॉर्ट दिखेगा। तो इस तरीके से दोनों साइड उन्होंने शॉर्ट किया। और जैसे कि आज एक्सपायरी था निफ्टी का, तो दोनों साइड उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप भी किया है। तो ओवरऑल आप बात करेंगे तो एफआईएस यहाँ पे बीरिश है और अच्छा खासा बीरिश है, क्योंकि कॉल साइड इनके पास देखेंगे तो 1,98,941 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग है, और वहीं पे आपको पुट साइड आपको देखने के लिए मिलेगा 5,12,877 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इनके पास अभी भी 3 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट 3,15,000 के आसपास अभी भी बीरिशनेस है, बीरिश पोजीशन है पुट साइड, क्योंकि 3,15,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है। प्रोस की बात करें तो प्रोस कॉल साइड जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोनों साइड उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप किया है, बट जो नेट टू नेट इनके पास जो पोजीशन दिख रही है वो 2,53,981 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास ईओडी में बुलिश पोजीशन कैरी दिख रहा है। तो जिसकी वजह से इनके पास जो पोजीशन बन रही थी 3,97,291 की, वो रिड्यूस होके अभी हो गई 1,43,310 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बीरिश पोजीशन है। वहीं पे प्रोस की अगर पुट साइड देखें तो पुट साइड जो उन्होंने कल अच्छा खासा जो शॉर्ट करके पोजीशन रखा हुआ था कंप्लीटली उन्होंने कवर कर लिया है। 2,56,649 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कवर कर लिया, और फ्रेश उन्होंने लॉन्ग किया है 96,209 कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पुट साइड उन्होंने अगर लॉन्ग किया है तो अपना फ्रेश उन्होंने एडिशनल 1 लाख शॉर्ट किया है, सॉरी बीरिश पोजीशन बनाया है। ठीक है, ओवरऑल की बात कर रहे हैं तो अभी की डेट पे आपको 2,40,000 के आसपास प्रोस यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन में बीरिश दिख रहा है। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन में आपको 3 लाख के आसपास बीरिश दिख रहा है, और 4 लाख तो वो ऐसे ही डीआईएस यहाँ पे बीरिश था। तो यहाँ पे आपको तीनों के तीनों जो पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है, कौन कौन, एफआईएस, डीआईएस और प्रो, तीनों के तीनों मतलब यहाँ पे आपको एफआईएस, डीआईएस और प्रो, यहाँ पे तीनों के तीनों जो हैं अपनी पोजीशन बीरिश बना के, ओवरऑल जो पोजीशन बन रही है इनकी बीरिश बन रही है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यहीं पे आपको क्लाइंट जो है यहाँ पे बुलिश दिख रहा है, तो आपको क्लियर कट यहाँ पे आइडिया मिल रहा है कि कल का मार्केट डायरेक्शन बीरिश होने वाला है, और प्रोबेबिलिटी ज्यादा बीरिश होने की है। ठीक है,
तो इस चीज़ को आप थोड़ा स्पेशली आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि डेटा जो है ऑप्शंस का कुछ फेवर में नहीं है मार्केट के, और मैं इसे एक छोटा सा करेक्शन कहूँगा प्रोबेबिलिटी मार्केट का, यहाँ से डायरेक्शन वीकनेस के लिए कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए। और आप ऑप्शंस में भी आप देख पा रहे होंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ बाइंग नहीं हुई है, सिवाय एक रिटेलर्स ने अपनी पोजीशन थोड़ी सी स्ट्रांग बनाई है बुलिशनेस की। स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्लाइंट, FIS और DIS प्रो तीनों के तीनों जो है बुलिश हैं। यहाँ पे प्रो जो है बीरिस है, इकलौता बीरिस यहाँ पे प्रो है स्टॉक फ्यूचर्स में। और स्टॉक्स ऑप्शन की बात करें तो अगर अपनी पोजीशन को लॉन्ग किया हुआ है तो उन्होंने ऑप्शन से उसे कुछ हद तक हैज भी किया है। स्पेशली अपन बात कर रहे हैं DIS की, तो DIS ने यहाँ पे अच्छा खासा पोजीशन अपना बना के रखा हुआ है हैज करने के लिए, और आज भी उन्होंने हल्का सा ऐड किया है स्टॉक ऑप्शंस में। वहीं पे FIS ने भी ये अपनी पोजीशन में ऐड किया है उन्होंने शॉर्ट पोजीशन। और प्रोज की बात करें तो प्रो ने ऑलमोस्ट 1,94,666 कॉन्ट्रैक्ट और उन्होंने शॉर्ट किया है। तो कुल मिला के स्टॉक ऑप्शन भी आपको बीरिशनेस ज़्यादा दिखेगा। तो आपको यहाँ पे जो बीरिशनेस का जो बीरिशनेस जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत बुलिशनेस के, ठीक है। तो ये डेटा था, चार्ट में कैसा दिख रहा है ये भी देख लेते हैं। चार्ट में कैंडल जो है आज काफ़ी समय के बाद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पे EMA क्रॉस ओवर हुआ है कुछ हद तक, तो उसका भी इम्पैक्ट है। और ये एक तरीके से आपको 4 ट्रांजैक्टिव कैंडल दिख रहे हैं जो कि आपको बीरिशनेस के लिए काफ़ी है। क्योंकि वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम भी पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन 4-5 ट्रेडिंग सेशन में आपको 5 दिन का आपको वॉल्यूम नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आज भी हालांकि आज मार्केट का मैंने प्रिडिक्ट किया था न्यूट्रल रहेगा, और कुछ उसी तरीके का, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आपको यहाँ पे बुलिश क्लोज किया है और निफ्टी ने नेगेटिव क्लोज किया है, ठीक है। तो ये जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट था निफ्टी को इसलिए ज़्यादा गिरने नहीं दिया है। लेकिन अगर कल इस लेवल से नीचे चलना शुरू होता है, दैट इज़ 24,000 के नीचे में अगर चलना शुरू होता है तो आपको एक अच्छा फॉल दिख सकता है, अच्छा खासा फॉल दिख सकता है। दैट इज़ इट, आपको नीचे में फिर लंबा फॉल दिख सकता है, और वो अराउंड आपको 600 तक 23,600 तक आपको एक फॉल कंटिन्यूस है। 600 या 700 तक आपको एक फॉल कंटिन्यू देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो आप सतर्क रहिएगा, यहाँ तक आपको मार्केट जाता हुआ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है दिखने का, ठीक है, इस लेवल तक। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी अपने लेवल 48 तक का जाने का चांसेस ज़्यादा है। अगर टूटना शुरू होता है तो वीकनेस अब शुरू हो गई इसमें, और मैं इसे करेक्शन कहूँगा, लिटिल बिट करेक्शन आपको फर्दर और देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना था। टेक केयर, बाय।